गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और हम लोग स्टार्ट करेंगे आज फिर एक बार करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2 में 00202। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने मेनली फोकस किया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन क्या है, फ्री पाथ क्या है, कर्नाल क्या है, और भी बहुत सी चीजें हमने अपने कंसेप्ट में ली थी। ठीक है, और आज फिर स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका न्यू टॉपिक, रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस ठीक है, हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, रेजिस्टेंस। एक्चुअली आई वुड लाइक टू ask something about resistance. What do you mean by resistance? आपने क्लास 10 से पढ़ा होगा, resistance is nothing. It is only the property of the material which always opposed to the flow of the current through the conductor, through the medium. अगर मैंने यही बताया था क्लास 10th में, आप लोग ने जब पढ़ा होगा, तो रेजिस्टेंस के बारे में बोला गया कि रेजिस्टेंस इज नथिंग, ये कुछ भी नहीं होता, ये एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी मीडियम के या कंडक्टर की, जो कि हमेशा अपोज करते हैं करंट का, फ्लो ऑफ करंट का। ठीक है, अगर ये फ्लो ऑफ करंट, और मैंने ये भी बताया था कि दिस इज द नेसेसरी एविल्स, ये बहुत ही नेसेसरी एविल्स है। ठीक है, तो हम लोग इस प्रॉपर्टी को लिख लेते हैं कि रेजिस्टेंस इज द property of a material. Resistance is the property of material which always oppose भी बोल सकते हो, और create, oppose वर्ड यूज करो, या create an obstacle on the path of current, or it flow the obstacles to the flow of current। कुछ भी आप अपने लैंग्वेज से जानते ही हो कि आप लोग, मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, ठीक है ना, सो दैट्स व्हाई आप मेरे से ज्यादा अच्छी इंग्लिश जानते हो, कर लेना। ठीक है, मैं जो चीज बताने जा रहा हूँ वो आप देखते हैं। जो लास्ट वीडियो आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो प्लीज एक बार देख लेना। ठीक है, क्योंकि उसी पे ये बेस्ड है। फिजिक्स के जो टर्म्स होते हैं, जो 1 बाय 1 एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग चढ़ते हैं, अगर पीछे का क्लियर नहीं है तो फिर ये क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा था वहां पे, चलो एक बार रिकॉल कर लेते हैं क्या पढ़ा था, जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है। वहां पे हमने पढ़ा था कि एक कंडक्टर है, कंडक्टर का लेंथ L है, उससे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। ठीक है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो उसमें जो करंट फ्लो होता है फ्री, ठीक है, तो उस करंट फ्लो होने को इसमें एक कर्नाल्स होते हैं जो थर्माइट एनर्जी से बहुत तेज निकलते हैं, टूटते हैं, ऐसे वगैरह सब कुछ था। तो इस केस में सबसे पहले हमको एक फोर्स लगता है, और उस फोर्स को हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं। देखो, हमने आपसे पढ़ा था कि फोर्स, ठीक है, बाई, हमने क्या बोला था, क्यू, फोर्स बाई क्यू, जब हमने ये बताया था। ठीक है, फोर्स बाई क्यू जब हमने बोला था, तो ये क्या था, क्यू, एंड दैट इज इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब
इंटेंसिटी, ये क्या है, Q मीन्स चार्ज है। हम यहाँ पे चार्ज इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने E यूज कर लिया। देन F इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख दिया मैंने E, F इज इक्वल टू E, ठीक है, ये मैंने यूज किया था, ये फोर्स आया था। अगर यही फोर्स जब कंडक्टर में जा रहा है खूब तेजी से थर्माइट है तो वो एक्सेलरेट होता है, जहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक्सेलरेटेड मोशन हो गया, फिर मैंने आपको बताया था कैसे, ठीक है। तो F इज इक्वल टू ma होता था। तो हमने बताया था कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन, सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स बाय m, देन a इज इक्वल टू यहाँ पे हमने रखा था माइनस e बाई m, यहाँ पे हमने ये चीज रख दिया था, a इज इक्वल टू माइनस e बाई e, ठीक है। हमने यहाँ पे रखा था माइनस e बाई e m। अब फिर एक बात आती है, वो कौन सी बात आती है, हमने बोला था कि इट्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज जीरो। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए मैंने बोला था कि सिर्फ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक इलेक्ट्रॉन्स को कंसीडर करके हमने नहीं बोला, हमने बहुत से इलेक्ट्रॉन्स को कंसीडर किया, उसके बाद बोला सपोज n इलेक्ट्रॉन्स को कंसीडर किया। तो हम लोगों ने वहां पे एक चीज रखा था कि Vd that is equal to, सपोज करो कि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, देयर आर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ड्यू टू थर्मल एनर्जी, थर्माइट एनर्जी से जो टेम्परेचर डिफरेंस है इनसाइड द कंडक्टर एंड आउटसाइड द कंडक्टर जो था, उससे जो इनिशियल वेलोसिटी जैसे बहुत तेजी से निकलती है उसकी वेलोसिटी u1 थी, फिर दूसरे की u2 थी, फिर u3 थी, और डॉट 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 n इलेक्ट्रॉन थी, तो ये यहाँ पे इस तरह से था, ठीक है। और प्लस उसमें जब एक्सेलरेशन होता था तो यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, टाउ 1 प्लस टाउ 2 टाउ 3 डॉट 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 टाउ m। मैंने बताया था आपको कि सभी का रिलैक्शन, टाउ मीन्स क्या होता है, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, दैट इज कंसीडर्ड एज ए टाउ। तो सबका सेम नहीं होता था, तो सबका जब सेम नहीं होता था तो मैंने सबको ऐड कर दिया, और ऐड करने के बाद इन सबको, इन सारे इसका मैं हमको n निकालना है एवरेज, तो हमको यहाँ n से डिवाइड करना था, ठीक है, मैंने यही किया था। और दिस इज टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, इनिशियल टाइम। अब आपको मैंने ये बताया था कि ये जो निकलता है इलेक्ट्रॉन वो बहुत फास्ट मूव करता है, ऐसे जाएगा फिर ऐसे रैंडम मोशन करता रहता था। तो जब इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होता था दैट मींस वेलोसिटी इज आल्सो जीरो। तो हमने बताया था कि दिस होल टर्म इज इक्वल टू जीरो, एंड इफ द होल टर्म इज इक्वल टू जीरो देन वी गेट द Vd is equal to 0 plus A and tau 1 plus tau 2 plus dot 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 tau n by n, and this is considered as a average time relaxation. So you can write here Vd is equal to A tau average। ये सब किया था। उसके बाद फिर हमने क्या किया था कि बीडी के इस वाली वैल्यू को यहाँ पे जाकर मैंने रख दिया था, देन वी गेट बीडी इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, इस चीज को यहाँ रखा ई टाउ एवरेज बाई ml, इतना मैंने बीडी को ला रखा। फिर देखो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ बीडी इज इक्वल टू माइनस ई टाउ एवरेज बाई m। इसके बाद फिर मैंने क्या किया था, इसके बाद मैंने ये किया था कि एक रिलेशन मैंने बताया था जो इसके पहले चैप्टर्स में, रिलेशन बिटवीन intensity of the field to the potential difference if the distance is dx। तो वो क्या बताया था, E is equal to V by L
where V is the potential difference and L is the distance और E is the intensity of the electric field. तो इस E की वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट कर देना है, that we get VD is equal to minus E, और यहाँ पे हमने बोला V tau average by ML, ये तुम्हारा VD की वैल्यू आई थी। ये सारी चीजें हम लोग कर चुके हैं। अब इतना करने के बाद, ये जब सारी चीजें हम लोग कर लेते थे, तब हम शुरू करते थे क्या, हम लोगों ने शुरू किया था कि ये सपोज करो कि ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं टाइम dt में, टाइम dt में, dt इज अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। तो फिर हमने क्या किया था कि यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शनल एरिया था और यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया है और ये डिस्टेंस था dt। यहाँ से जितने इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हुए पूरे dt टाइम तक यहाँ तक पहुंचे, तो ये पूरा जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था, इसी के चलते करंट फ्लो हो रहा था। तो ये करंट फ्लो होने के लिए जब हमने बताया था तो बोला कि ये इसमें एक टर्म मैंने डिफाइन किया था n, n is what, n is considered as the number of electrons in a unit volume। एक पर यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेने के लिए पहले हमें क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय द टोटल वॉल्यूम। तो हमको अगर ये पता करना था तो हमने क्या किया था कि सपोज करो कि यहाँ से ये vd स्पीड से मूव कर रहा है, vd मींस द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, स्पीड से ये मूव कर रहा है और वो dt टाइम तक मूव किया, तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू vd dt, vd dt, टोटल डिस्टेंस इज vd dt एंड ये डिस्टेंस हो गया और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, लेट अस सपोज दिस इज a, दिस इज a इज ए क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। तो ये तुम्हारा वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम इज इक्वल टू a vd dt, ठीक है। पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, n, तो हमने n से मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, E से, दैट इज द टोटल चार्ज, दिस इज द टोटल चार्ज। मतलब ये कि ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का वैल्यू हुआ, यहां से यहां तक टोटल लेंथ हो गई, ये a, दिस इज द वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n है, तो यहाँ पे n से मल्टीप्लाई किया, n से मल्टीप्लाई करने के बाद उसको 4 से मल्टीप्लाई किया, मतलब कि dt सेकंड में टोटल इतने चार्ज बाहर जाते हैं, ठीक है। और ये जो मिलेगा दिस इज इक्वल टू I, यहीं पे जब हम लोगों ने किया था कि इतने में जाएंगे टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन का है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल चार्ज एंड दिस इज इक्वल टू dq, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, dq इज इक्वल टू a dv dt एंड e। पर अब इसमें हमने क्या किया कि ये चीज को इसके साथ डिवाइड करो, तो दिस इज dq बाई dt इज इक्वल टू vd, ठीक है, vd e एन ए, वीना, जो मैंने आपको बताया था कि याद करने के लिए रखना वीना, एंड दिस इज आई इज इक्वल टू vd e एन ए, ठीक है, ये मैंने रखा था। और इस vd की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करते थे, देन I इज इक्वल टू माइनस e स्क्वायर v एन, ठीक है, इस vd की वैल्यू को e स्क्वायर v एन, फिर ये था तुम्हारा क्या, दिस इज कैपिटल है, सॉरी दिस इज कैपिटल है, ठीक है, एन ए
IVNA, ठीक है। अब यहाँ पे रखते हैं टाउ एवरेज, ठीक है, टाउ एवरेज बाई यहाँ पे ML। ये चीज था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना हमने बताया था। अगर हम इसी चीज को हम ऐसे रखते हैं कि ML बाई NA, देखो इस चीज को ऊपर लेते गए, ML बाई NA, और यहाँ पे हमने लिख दिया E स्क्वायर, ठीक है, बाई V बाई I, और ये टाउ जो था वहां पे रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे टाउ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। ये जो चीजें हो गई, ये क्या चीज है, V बाई I, दैट इज द रेशियो ऑफ द वोल्टेज एंड द current, the ratio of the potential difference and the current at a particular time. This is known as a R. इसको हम लोग क्या बोलेंगे, R. This is equal to ML by NA E square टाउ एवरेज, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि ये कांस्टेंट है कि नहीं। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। L मीन्स द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, जब हमने स्टार्टिंग में लेंथ ऑफ द कंडक्टर लिया वो भी कांस्टेंट। किसी भी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। किसी कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया भी कांस्टेंट रहेगा। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज आल्सो ए कांस्टेंट क्वांटिटी। इसमें डिफरेंस क्या होता है, अगर टेम्परेचर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं, तो टाउ जो है मतलब जो रिलैक्सेशन टाइम है, जैसे वो मूवमेंट करता है, वो मूवमेंट अगर थोड़ा थोड़ा कर रहा है, टेम्परेचर बढ़ा तो बहुत तेजी से करेगा, तो टाइम ऑफ रिलैक्सेशन थोड़ा डिक्रीज कर जाएगा। दूसरी चीज, और भी थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ेगा तो हो सकता है कि ये लेंथ एक्सपेंशन हो, उसके एरिया में कुछ एक्सपेंशन हो। बट व्हेन द टेम्परेचर विल इंक्रीज और डिक्रीज, सो बट दैट्स व्हाई इट इज रिटन ओम्स लॉ एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। हाँ, प्रेशर अगर इंक्रीज कर दे तब भी जो ये अपने पोजीशन पे मूवमेंट करना है, जो करता है, जो रैंडम मोशन ऊपर नीचे जो तेजी से कर रहा है, उसकी स्पीड थोड़ी बढ़ सकती है अगर प्रेशर बढ़ा दे या घटा दे, इस तरह से कुछ इफेक्ट लगता है। तो अगर हम बोलते हैं कि एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर we see that the ratio of the voltage and current is always a constant quantity and this is known as a resistance। और ये चीज याद रखिएगा कि इस रेजिस्टेंस को बोलने के लिए हमें हमेशा यही बोलना पड़ेगा, ठीक है, हमेशा यही बोलना पड़ेगा कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस। तो किसी भी केस में होगा रेशियो ऑफ एट अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल the ratio of the potential difference and current is known as the resistance of the medium, ठीक है। ये सारी चीजें हो जाएंगी। जब ये सारी चीजें हो जाएंगी तो फिर हम लोग आते हैं कुछ क्वेश्चंस करते हैं कि रेजिस्टेंस किस तरह से वैरी करेगा, कैसे नहीं करेगा, ठीक है। हाँ, अब एक चीज है, रेजिस्टेंस के बाद एक और टॉपिक पहले ले लेते हैं, इसको क्लीन करता हूं, ठीक है। इसके बारे में भी क्लास 10th में आपने पढ़ा था, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसमें एक बहुत ही अच्छा सा आपने एक लाइन याद की होगी, उसमें लिखा था कि रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट फॉर द एनी फिजिकल चेंजेस इन ए कंडक्टर। मतलब कहने का ये हुआ
कि जैसे कि कोई भी है उसकी लेंथ को इंक्रीज कर दे या डिक्रीज कर दे, तो उसकी रेस्टिविटी भी फर्क नहीं पड़ता। रेस्टिविटी जो होता है वो किसी भी एक मटेरियल के लिए कांस्टेंट होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम ये बोले कि एक 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, यानी कि 1 मीटर एरिया वाला अगर कोई कंडक्टर ले लें और उस कंडक्टर का जो भी रेजिस्टेंस होगा, दिस रेजिस्टेंस इज नोन एज ए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ दैट मटेरियल। ठीक है, कहने का मतलब हमने आपको ये बताया था कि रेजिस्टेंस R is proportional to the length of the conductor and R is inversely proportional to 1 by A, means cross sectional area. Then when we combine we get R is equal to rho L by A। ठीक है, तो अगर मुझे ये डिफाइन करना है, दिस इज एज ए रो, इसको हम लोग बोलते हैं रो। ठीक है, तो अगर रो डिफाइन करना है तो हम लोग बोलते हैं कि रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल। ठीक है, if A is equal to 1 meter square and L is equal to 1 meter, then we can write rho is equal to R। इसके लिए हम definition बनाते हैं कि let us suppose that a resistance which cross sectional area is equal to A meter square and which length is 1 meter, then the resistance of this particular body which a cross sectional area is a meter square 1 meter square and which length is 1 meter, मीन समझ कर लो कि एक क्यूब हो गया जिसकी लेंथ, ब्रेथ है, हाइट तीनों 1 1 है, तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा दैट इज इक्वल टू द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर मटेरियल एंड इट विल नेवर बी चेंज। हाँ, रेजिस्टेंस आप चेंज कर सकते हो। जैसे मान लो कि अगर वैसे एक डब्बे को लगा दिए 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर, तो उसका रेजिस्टेंस होगा। अगर वैसे दूसरा लगा होगा, तीसरा, चौथा, पांच, तो उसका रेजिस्टेंस को इंक्रीज करके डिक्रीज करके कुछ भी कर सकते हैं, बट रेस्टिविटी डज नॉट चेंज। अब जब रेस्टिविटी की बातें जब कुछ हो गई तो हम लोग बोलेंगे दिस इज द फॉर्मूला। हाँ, इसका कुछ आप ये भी देख सकते हो कि इसका क्या होता है, यूनिट क्या होगा। तो सीधी सी बात है, हमने इसको बोला रो इज इक्वल टू ओम एंड दैट इज मीटर स्क्वायर, और लेंथ के लिए मीटर, सो दिस इज कैंसिल, रो इज इक्वल टू ओम, ओम मीटर, ओम मीटर आप इसको बोलोगे, और ओम मीटर बोल सकते हो। इसके लिए और वर्ड यूज मो, ओम का भाई मो, ऐसे बोला था। ठीक है, आप ओम मीटर बोलो, जो भी बोलना है बोलो। ठीक है, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, लॉलीपॉप टाइप के क्वेश्चंस हैं जो कि डिपेंड करेंगे कंजर्वेशन ऑफ द वॉल्यूम पे। कंजर्वेशन ऑफ द वॉल्यूम, उसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि लेट अस सपोज देयर इज ए कंडक्टर, लेट अस सपोज देयर इज ए conductor which resistance is R, which resistance is R. What happen when we double the length of the resistant? When find the resistance when we double the length of the conductor। प्लीज डोंट laugh। आप ये सोचे सर क्या लॉलीपॉप क्वेश्चन देने लगे। चलो चलो, पता है मुझे बहुत अच्छे से आता है, तुम्हें फिर भी देखते हैं, कुछ उसमें चीजें होंगी, मैं बता रहा हूँ।
जैसे सपोज करो कि लेंथ मुझे पता है r इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ये तो कभी नहीं चेंज होता। अब इसके लेंथ को डबल कर दिया गया, तो लेट अस सपोज इट बिकम्स r डैश, और ये कितना हो जाएगा रो, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 2l। अब ये जो a है, ठीक है, अगर मैंने किसी चीज को वायर लिया मैंने, और इस वायर के लेंथ को लंबा कर रहा हूँ, खींच रहा हूँ, तो इसके लिए मटेरियल जो है वो कहीं दूसरी जगह से तो चिपका नहीं रहा हूँ, इसी में से खींच रहा हूँ। तो जब मैं इसको खींचूंगा तो इसका लेंथ जब इंक्रीज करेगा तो ऑब्वियसली द क्रॉस सेक्शनल एरिया विल बी डिक्रीजेस, द क्रॉस सेक्शनल एरिया विल बी डिक्रीजेस, then क्रॉस सेक्शनल एरिया विल बी डिक्रीजेस। ओके, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है हमारा डिक्रीज, लेट अस सपोज दैट दिस इज ए डैश। अगर आप देखो हमको पता है कि L इंटू ए इज इक्वल टू 2L इंटू ए डैश, ठीक है। अब ये क्या हुआ, हमारी वैल्यू जो होगी ये और ये कैंसिल होगी, देन ए डैश इज इक्वल टू ए बाई 2 हो गया। नाउ पुट दिस वैल्यू, r dash is equal to rho 2l and this is a by 2, so r dash is equal to rho, यहाँ पे 4l by a, now you can write it r dash is equal to 4 rho l by a, और इसको क्या वैल्यू करते हैं, r dash is equal to 4 r, it means its resistance become 4 times, its resistance became 4 times to the initial resistance, ये चीज होगी, ठीक है। कहने का मतलब कि अगर हम लेंथ को इंक्रीज करते हैं तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑटोमेटिकली हाफ हो जाएगा, ठीक है। अब ये चीज एक इसी तरह का क्वेश्चन करते हैं, अगर अगली बार हम क्या करते हैं कि लेट आर फाइंड द व्हेन वी हाफ, यहाँ पे व्हेन वी हाफ द क्रॉस सेक्शन एरिया of the conductor, what happened when we halve the cross section area of the conductor, तो उस केस में फिर वही चीज, यहाँ पे मैंने r इज इक्वल टू रो एल बाई ए लिखा, ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अगर मैं ये बोलूं कि r डैश करना है, ये रो यहाँ पे l डैश कर देंगे, और यहाँ पे मैंने बोला a बाई 2 कर दिया मैंने। अब a बाई 2 जब मैंने कर दिया तो इसकी वैल्यू क्या करेंगे, l इंटू ए इज इक्वल टू एल डैश बाई a बाई 2, देन a कैंसिल, देन l डैश इज इक्वल टू 2l। तो फिर हम क्या करेंगे, r डैश इज इक्वल टू रो यहाँ पे 2l a बाई 2, अगेन फिर वही चीज हो गया, ठीक है, 4 रो l बाई a, दोनों केस में ही वही चीज हुआ। अब देखो इसी चीज को अगर हम कुछ दूसरे तरीके से करते हैं, व्हाट हैपन व्हेन इट्स लेंथ रेजिस्टेंस व्हेन वी हाफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, तो हाफ किया तो फिर क्या मिला मुझे, जब हाफ हम करेंगे तो फिर
R इज इक्वल टू रो L बाई 2 बाई A। हमने जैसे इसको हाफ किया इसके लेंथ को, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, डबल हो जाएगा। देन R इज इक्वल टू रो 1/4 L by A। This is equal to R is equal to 1/4 R dash। तो मैंने बोला कि सर ये तो बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन, आपसे कुछ अच्छा कुछ और नया। डोंट वरी, अभी लेके चलते हैं नीचे से ऊपर की तरफ। थोड़ा सा इसमें खुश हो जा, आगे आने वाले हैं तो बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस, और उस क्वेश्चंस को जब आप करोगे तो आपको लगेगा यू नो रियली सर ठीक बोलते थे। फिजिक्स एक ऐसा टॉपिक है, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि वो टीचर्स कभी नहीं बता सकता जो मैथ्स और फिजिक्स दोनों का कॉम्बो ना हो। अगर आप कॉम्बो होंगे तभी बता सकते हैं। कॉम्बो का मतलब कि आपको फिजिक्स पे तो कमांड होनी चाहिए उसके कंसेप्ट पे, साथ ही साथ आपको मैथमेटिक्स पे भी कमांड होना चाहिए। सिर्फ 2 या 3 स्टेप्स मैथमेटिक्स में लर्न कर देने से आप ये सोच लो कि फिजिक्स के सारे चीज कर लोगे और IIT निकालोगे, दैट इज इम्पॉसिबल। ठीक है, अब मैं इसको क्लीन करता हूँ। इसका एक फॉर्मूला मैं शॉर्टकट बताता हूँ क्योंकि इतना लंबा लंबा करने से तो फायदा नहीं है। देखो, जब किसी भी चीज के डायमेंशन में चेंज हो, लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो उस केस के लिए हमें एक फॉर्मूला याद कर देना चाहिए, R डैश इज इक्वल टू R n स्क्वायर, वेयर n इज द चेंज इन ए डायमेंशन। अगर मैं ये बोलूं कि what happened or what is the effect on the resistance of any conductor which length doubled, अगर लेंथ को डबल कर दिया जाए तो यहाँ पे 2 स्क्वायर यानी कि 4R। अगर मैं बोलूं कि ट्रिपल्ड करते हैं तो दैट इज R डैश इज इक्वल टू 3 स्क्वायर R डैश इज इक्वल टू 9R। कहने का मतलब कि इसका जो रेजिस्टेंस होगा पहले से 3 गुना हो जाएगा। तो ये चीजें आप ध्यान से रखना, ठीक है, क्योंकि जब जीके और जीके जो क्वेश्चंस आप करोगे तो उस छोटे से क्वेश्चन के लिए आप 2 मिनट नहीं दे सकते, इसलिए इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये फॉर्मूला होता है R डैश इज इक्वल टू R n स्क्वायर। अब हम लोग आते हैं, हाँ ये फॉर्मूला याद रखना, कंडीशंस होगा व्हेन द वॉल्यूम इज कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं होगा, कहीं दूसरी जगह से कोई दूसरे कंडीशंस और मटेरियल्स के बारे में बात करें तो वहां अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व। ठीक है, अब कुछ फिगर्स बना के हम लोग करते हैं और आपसे पूछे जाते हैं कुछ फिगर्स क्वेश्चंस। सपोज करो कि एक हमने क्यूब लिया, क्यूबाइड ले लिया, चलो हमने ले लिया ये क्यूबाइड, ये क्यूबाइड लिया मैंने और इस क्यूबाइड को ऐसे करके हमने कट कर दिया क्यूबाइड। उसको ये कि ये जो है उसका A है, ये B है और ये C है। ठीक है, ये डायमेंशन A B C। इन फर्स्ट केस सपोज करो कि ये इस तरह से जाते हैं, करंट हमारा ऐसे पास कर रहा है, इसको बोल दिया मैंने 1 और इसको बोल दिया मैंने 2 और करंट मेरा ऐसे पास करता है। देन व्हाट इज द रेजिस्टेंस, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस मटेरियल जब करंट मेरा सरफेस 1 और 2 से पाता है, मतलब ये क्यूबाइड है, देखो यहाँ पे सपोज करो ये क्यूबाइड है और मैंने बोला कि ऐसे जा रहा है,
इस तरह से। तो जो ये लेंथ हो गई और ये जो पोर्शन होगा, दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से जा रहा है। तो हमने क्या बताया कि R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, देन R इज इक्वल टू ये रो हो गया, और ये चीज जो हो गया तो ये क्या है, C के इक्वल है, तो दैट इज C, और इस क्रॉस सेक्शनल एरिया जो B है और ये है, तो देन दिस इज AB। ये आपका रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। अब देखो, अगर मैं बोलूं कि ना ऐसे जा रहा है, इसको मैंने बोला 3 सरफेस और इसको 4, ऐसे जा रहा है निकल के, उस केस में, इस केस में अगर हम बात करते हैं तो दैट इज R, ठीक है। रो लेंथ कितनी हो गई, ये लेंथ है, दिस इज इक्वल टू BL, और किस क्रॉस सेक्शनल एरिया के, जस्ट परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी कि ये इंटू ये तुम्हारा कितना, C इंटू A, तो दैट इज AC, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं फिर बोलूं ऊपर से गया ऐसे गया, 2 हो गए, और अगर मैं बोलूं कि दोनों ऐसे निकल के आ रहा है इधर से, तो सिंपल R इज इक्वल टू रो, और ये तुम्हारा इधर से इधर लेंथ आ गया, तो दैट इज इक्वल टू A, और बाई, अब ये क्रॉस सेक्शनल एरिया तुम्हारा ये C है और ये तुम्हारा B है, बाई BC। वेरी सिंपल, ये बहुत आसान है। चलो, अब इतना जब हम कर लिए, तो अब हम एक दूसरा क्वेश्चन फिर करते हैं, ठीक है। इस तरह से ऐसे ही धीरे 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 थोड़ा स्टेप बाय स्टेप आगे। दूसरा क्वेश्चन है, सपोज करो, लेट अस सपोज मेरा जो कंडक्टर है उसको खत्म ही कर लेते हैं। सपोज दिस कंडक्टर इज ए सिलेंड्रिकल शेप, ये एक सिलेंडर के शेप में कंडक्टर है सपोज, और ये सिर्फ सिलेंडर एक नहीं है, सॉलिड नहीं है, दिस इज अ हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर है, ठीक है। और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो इस तरह से जा रहा है, ऐसे करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। लेट अस सपोज द लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर इज L, लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज L, एंड इनर रेडियस is R1 and outer radius is R2. Inner radius is R1 and outer radius is R2. ये 2 रेडियस हो गए। अगर अब आपसे पूछा जाए कि इसका रेजिस्टेंस कितना है, तो जाहिर सी बात है कि आप, ये हॉलो सिलेंडर है, इसमें से तो होके जाएगा नहीं, ये जो पोर्शन बचा है ऐसे और ऐसे, इसी पोर्शन से होके जाएगा। ये इसके अंदर से, अब इमेजिन करो इसके अंदर से ये मटेरियल, एक सिलेंडर जा रहा है, उसके बाहर से और बीच का ये सब मटेरियल है, उस मटेरियल से ही होके जाएगा। तो इस मटेरियल का, इस पोर्शन का एरिया क्या हो जाएगा, दिस इज पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक R1 है और यहाँ से यहाँ तक टोटल R2 है। इस पूरे एरिया में से इस एरिया को माइनस करोगे तो दैट R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, दिस इज द एरिया of this cross sectional area of this material or this conductor. Then when again we have to consider R is equal to rho, R is equal to rho, और लेंथ तो तुम्हारी यही होगी L by pi and R2 square minus R1 square, R2 square minus R1 square। यहाँ तक तो हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। यहां तक करने के बाद अब थोड़ी सी प्रॉब्लम मैं आपको देने जा रहा हूं, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं। ये प्रॉब्लम ये है कि करंट तो मेरी इधर से ऐसे गई,
तब तो आपने लेंथ ले लिया और क्रॉस सेक्शनल एरिया आपने बहुत आसानी से निकाल लिया। बट व्हाट हैपेंड व्हेन विल व्हेन द करंट विल मूव, ये करंट जो है वो ऐसे न जाकर करंट ऐसे निकल रही है, ठीक है, ऐसे निकल रहा है। तो आप एक मोटाई की कंसीडर करिए, थिक डिस्क टाइप का, यहाँ पे उसकी रेडियस r1, फिर ऊपर जाओगे तो r2, फिर r3, फिर मतलब ऐसे जाएगा, ये फैलता जाएगा। मतलब इसका जो रेडियस है, रेडियस का थिकनेस है, इट हैव द वेरिएबल, ये क्या है, वेरिएबल है। और जब ये वेरिएबल होता जाएगा तब उस केस में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या बोला? यहां से यहां तक गया लेंथ कांस्टेंट है और क्रॉस सेक्शनल एरिया सब जगह कांस्टेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने लिख दिया। लेकिन हमें बोला कि जब इधर से ऊपर जा रहा है तो इसकी लेंथ जो है यहाँ पे r1, r2, r3, r4 ऐसे बढ़ता है, ये वेरिएबल लेंथ इंक्रीज शो कर रहा है, ये जो कर रहा है वो वेरिएबल लेंथ शो कर रहा है, ठीक है। और क्रॉस सेक्शनल एरिया की जहां तक बात है, तो अब इस केस में क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 पाई आर एल, अब देखो ये 2 पाई आर एल, क्योंकि अभी ऐसे जा रहा है तो उसके परपेंडिकुलर ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो 2 पाई आर एल यहाँ पे यूज करेंगे, ये 2 पाई आर एल, ये जैसे मैंने बोला था कि ऐसे लेंथ जा रहा है, ये लेंथ के थ्रू, इसमें हमने ऐसे जब दिया था तो ये लेंथ कंसीडर करते थे और इसके एरिया को कंसीडर करते थे, ठीक है। अब अगर ये ऐसे जा रहा है तो ये लेंथ को कंसीडर करेंगे और ये एरिया, तो ये एरिया तुम्हारा सिलेंडर का क्या होता है 2 पाई आर एच एंड दिस इज 2 पाई आर एल, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस शो कर रहा है, तो वेरिएबल्स के लिए यहाँ पे R1, फिर R2, फिर R3, फिर R4, R5 ऐसे करते 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 तो हम क्या करेंगे कि छोटे छोटे एलिमेंट्री सेल्स में उसको कट कर देंगे। कैसे कटेंगे? एक छोटा सा यहाँ से कट करके निकालेंगे, फिर उसके बाद फिर कट करके निकालेंगे, फिर उसके बाद कट करके निकालेंगे, फिर उसके बाद कट करके, फिर कट 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 करके पूरा निकाल देंगे और सबको हम ऐड करेंगे R1 पर R2। तो जब एक छोटा सा ये पोर्शन कट करके हमने निकाल दिया ऐसे करके, ठीक है, फिर उसके बाद फिर हम इसको थोड़ा सा बड़ा सा करके निकालेंगे ऐसे करके, ये सभी का डीआर निकालने के बाद इन सारे डीआर को ऐड करते जाएंगे और ऐड करेंगे तो ये हमें मिलेगा। तो इस केस में जो हम डीआर निकालेंगे, दिस इज डीआर एंड दैट इज इक्वल टू, ये तो रो रहेगा ही, रो रहने के बाद ये चीज जो होगा वेरिएबल रेजिस्टेंस शो कर रहा है, वेरिएबल लेंथ शो कर रहा है, डीआर डीआर छोटे छोटे स्टेप में किया तो मैंने इसको लिख दिया स्मॉल डीआर, ठीक है ना, अच्छे से समझ लेना। जैसे मैं यहां से बोल रहा हूँ कि इस पोर्शन को कट करके मैंने निकाला, फिर उसके बाद थोड़ा सा मोटा और फिर थोड़ा सा और मोटा, फिर थोड़ा सा और मोटा, फिर थोड़ा, तो इसी को छोटे छोटे स्टेप में थिकनेस डीआर 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 करके हमने कट किया और यहां से इसके जस्ट परपेंडिकुलर में जो एरिया है दिस इज इक्वल टू 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल। अब हम क्या करेंगे कि इसको इंटीग्रेट कर देते हैं पूरी को निकालने के लिए, तो इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे, रेडियस दिस इज R1, इनर रेडियस टू R2, तो इसमें से यहां से लेकर यहां तक करेंगे, तो दिस इज R1, तो ये R2 पूरा, तो हम बोलेंगे दिस इंटीग्रेटेड डी आर इज इक्वल टू रो डी आर 2 पाई आर एल एंड इट इज फ्रॉम R1 टू R2, ठीक है, ये चीज हो गया। नाउ अगेन इफ वी इंटीग्रेट वी गेट R, और इसमें जो कांस्टेंट टर्म है सबको बाहर रखते हैं, दिस इज R रो 2 पाई L, this is R1 R2 1 by R dr, so
R इज इक्वल टू रो 2 पाई L, और ये बहुत ही खूबसूरत, आपको बहुत ही पॉपुलर है, इंटीग्रेशन 1 by x dx that is equal to log x. So you can write here log r, और यहाँ पे लिखेंगे R2 and this is R1, ठीक है, R2 R1. So write here रो, ठीक है, 2 पाई L log R1 minus log R2. Now you can write it rho by 2 pi L log R1 by R2. This is your formula जब सिलेंडर में मेरा इधर से इधर निकलता है तब, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया सबको। अब इसके बाद हम आपके सामने एक ऐसा क्वेश्चन जिसने मेरा दिल जीत लिया, रियली वेरी गुड, और बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। लगभग सभी अच्छी बुक्स में ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और स्पेशली फॉर जी और इंजीनियरिंग लेवल पे जो भी आपको आएंगे, ऐसे इसमें एक्सरसाइज आपके आने वाले हैं, मतलब इसके क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक है। आप इस क्वेश्चंस को देखिए, अगर आपको भी ना अच्छा लगे तो फिर कहिएगा, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन थोड़ा लिख देता हूँ, हो सकता है आपकी बुक्स में खोजने पड़े। इसको क्लीन करो, लिखो, हेडिंग लगाओ कि रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर विथ वेरिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया। थोड़ा देखना पड़ता है एडजस्टमेंट की, कंप्यूटर में लिखा हुआ आ रहा है कि नहीं। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर विथ वेरिंग क्रॉस सेक्शन, इसके लिए हम एक फिगर देते हैं। लेट अस टेक ए रेजिस्टेंस, लेट अस टेक ए कंडक्टर ऑफ फ्रस्टम टाइप। फ्रस्टम के तरह का एक कंडक्टर को हम कंसीडर करते हैं। देखो, फ्रस्टम समझते हो, कोन, क्लास 10 लास्ट एक्सरसाइज, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ओके। आपने एक कोन लिया, कोन को एक पैरेलल सरफेस से कट कर दिया, देन यू विल गेट इन दिस वे, कुछ ऐसा पोर्शन मिलेगा, ठीक है। ये पोर्शन मिला, लेट अस सपोज द लेंथ इसकी L है, और इसका ये पोर्शन का जो A मान लो, और ये पोर्शन रेडियस B मान लो। यहाँ से इसको ज्वाइन कर सकते हो, ये पूरी तरह से बाल्टी बन गई, ठीक है। अब इसमें एक चीज और इसने दिया है कि B माइनस A is very small than L, means that is as a negligible length। ये चीजें हमको इतनी दी गई हैं। अब रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर विथ ए वेरिंग क्रॉस सेक्शन, अगर सपोज करो कि मेरा जो करंट है वो ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो करंट जब ऐसे जा रहा है तो लेंथ तो मेरे को क्लियर है कि भैया लेंथ हम तुरंत रख देते हैं, ठीक है। जब लेंथ हम रख लेंगे, लेकिन मेरे पास प्रॉब्लम क्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी, ध्यान से देखिए, प्रॉब्लम आएगी यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस, देखो यहाँ पे थोड़ी डिफरेंट है, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस डिफरेंट है, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस डिफरेंट है, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ पे जो
सिलेंडर का केस था, उसमें लेंथ वेरी कर रही थी, और हमारा इस केस में क्रॉस सेक्शनल एरिया वेरी कर रहा है। ठीक है, तो यहां पे मुझे निकालना है। तो सबसे पहले हमको करना क्या होगा, सबसे पहले हमको निकालना है रो इज इक्वल टू, अब देखो सपोज करो कि यहां से x डिस्टेंस पर एक एलिमेंट्री डिस्क कट कर लेते हैं, और इसकी थिकनेस सपोज करो ये थिकनेस है, थोड़ी सी फिगर बनाने में देखो, ये थिकनेस है। ठीक है, एलिमेंट्री डिस्क और इसकी थिकनेस को हमने बोल दिया कि dx है। ऐसे ही ऐसे बहुत ढेर सारे डिस्क को हमने कट करना है। ठीक है, जब हमने इसको बोला कि ये dx है और इसका रेडियस स्मॉल रेडियस है, सपोज करो कि ये पर्टिकुलर इस पोजीशन के लिए इसका r है। ठीक है, तो मेरा जो रेजिस्टेंस जो होगा dr, छोटे छोटे dr निकाल के हमको dr इज इक्वल टू रो, ठीक है, रो, और ये थिकनेस है इतनी, इसके थ्रू जा रही है लेंथ, तो दैट इज इक्वल टू dx, और बाय एरिया, तो ये एरिया पूरा ऐसे जा रहा है, एंड दिस इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर। यहां तक तो मैंने कर दिया। अब जैसे होगा कि आसमान से गिरे खजूर पे लटके, ये पोजीशन आ गई हमारी, आसमान से गिरे खजूर पे। अब मुझे दिख रहा है कि इस केस में इसकी थिकनेस dx है, हम इसको डिफरेंशिएट करें, बट ये रेजिस्टेंस जो है यहाँ तो वैरी करता जा रहा है आगे आगे। अब ये भी वेरिएबल हो गया, ये भी वेरिएबल हो गया। जब दोनों के दोनों वेरिएबल्स होगा, दोनों के दोनों वेरिएबल्स हो गए, तो फिर हमको इसमें और इसमें कुछ रिलेशंस निकालने होंगे, तब तो हम कर पाएंगे। ठीक है, तो ये रिलेशंस हमको निकालना है, चलो निकालते हैं। अब आता है यहाँ पे असली मजा मैथमेटिक्स का, फिजिक्स का। अगर कोई भाई साहब ये बोलते हो कि मैं सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स में एकदम कर सकता हूँ बिना किसी मैथमेटिशियन के हेल्प के, तो करके दिखाइए क्वेश्चन। ये कभी भी नहीं हो सकता। बस इसी क्वेश्चन से प्रूफ हो जाएगा कि जो फिजिक्स का टीचर पूरी तरह से मैथ में कमांड नहीं रखता वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, दो चार एक्सप्रेशन और दो चार मैथमेटिकल टूल्स याद कर लेने से कोई कर नहीं सकता, और अगर कहता है कि कर रहा है, इट मीन्स वो आपको धोखा दे रहा है। चलो यहां से मैं क्या करता हूं, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं यहां से। ठीक है, पैरेलल लाइन ड्रॉ किया मैंने, पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, तो ये लेंथ हमारी b है और ये लेंथ a हो गई। तो व्हाट इज द लेंथ, इसको मैंने हम a बोल दिया, ये b बोल दिया, सपोज करो कि ये c बोल दिया, तो दिस इज इक्वल टू b माइनस a। अगर ये पैरेलल लेंथ है तो चलो एक एंगल भी बनाता है थीटा, सपोज करो कि ये थीटा है, ठीक है ना, और ये लेंथ तो मैंने पहले से ऑलरेडी बताया कि दिस इज l। तो इस केस में tan थीटा इज इक्वल टू b माइनस a बाई एल आना है, कोई दिक्कत नहीं है, b माइनस a बाई एल। ठीक है, नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं कि इसको ओरिजिन मानो, इसको ओरिजिन मानो, और ये चीज को हम मानते हैं एक्स एक्सिस, और इस चीज को हम मान लेते हैं एक्स एक्सिस, और इसको मान लेते हैं हम वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालते हैं। लो एक और प्रॉब्लम, स्ट्रेट लाइन पढ़ाया है मैंने, याद होना चाहिए आपको। ठीक है, जीओएस का ये जो मैं करते आ रहा हूँ जीओएस, तो ये आपको याद होने चाहिए क्या, कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सबके यूजुअल मीनिंग्स आपको मालूम है, m मीन्स ग्रेडियंट, स्लोप, tan थीटा। ठीक है, x का मतलब क्या होता है, ये वेरिएबल है,
And what is C? C means the intersect, the length intercept by the given straight line. कितना कट कर रहा है? A कट रहा है। और ये वेरिएबल्स जो है वो किसके लिए हो रहा है? y is equal to mx plus c। तो यहाँ पे y क्या है? ये चीज देखो, y is equal to mx plus c। तो ये इस चीज के लिए हमको यहाँ पे रखना पड़ेगा r, क्योंकि ये r डिस्टेंस जो है ये रेडियस वेरी कर रहा है। तो r is equal to m का मतलब b माइनस a बाई l, यहाँ पे x रख दिए और प्लस c। जब हम स्ट्रेट लाइन ऐसे बनाते हैं y is equal to mx plus c, इस स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे y y रहते, यहाँ पे ये चीज वेरी हो रहा था, तो यहाँ पे कौन सी चीज वेरी हो रही है? यही चीज वेरी हो रही है ऐसे। तो ये वेरी होकर क्या r के रेडियस में इफेक्ट डाल रही है, इसलिए मैंने r लिखा। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सो वी गेट dr by dx, this is equal to b minus a by l, और ये तो 0 हो गया, ठीक है। Now dx is equal to l dr b minus l, ठीक है। dx is equal to l dr by b minus a। अब इसमें हम क्या करते हैं कि ये dr जो है, ठीक है, इस dr को यहाँ पर रहने देते हैं, एंड दैट इज रो, और इस dx की वैल्यू को रखते हैं हम l dr b माइनस a पाई r स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट कर दिया, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा? a से लेके b तक। अब अगर इतनी सारी चीजें हो गई तब कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है। अब इसमें क्या करना है? इंटीग्रेशन, सारी चीजों को प्लेन कर रहा हूँ। इंटीग्रेशन करने का जो भी करना होगा पॉज करके कर लीजिएगा। अब हम इसमें जो बाहर निकालना चाहिए वो निकाल देता हूँ, dr एंड दैट इज इक्वल टू रो कांस्टेंट है, l कांस्टेंट है, b माइनस a कांस्टेंट हो गया, पाई कांस्टेंट हो गया, और ये r स्क्वायर 1 by r स्क्वायर dr, दिस इज a b। अब हम लिखते हैं रो l बाई b माइनस a पाई, और यहाँ पे हो जाएगा देखो r माइनस 2, अगर हम कर देते हैं a b dr, तो दैट इज इक्वल टू माइनस रो l b बाई a, ठीक है, रो l b बाई a, और यहाँ पे आ जाएगा 1 बाई r b a, 1 बाई r b बाई a, एंड दैट इज, फिर इसको हम इधर सॉल्व करते हैं, r इज इक्वल टू माइनस रो बाई l b बाई a 1 बाई b माइनस 1 बाई a, दैट इज इक्वल टू r माइनस रो बाई l, ठीक है। दिस इज b माइनस a, टेक एलसीएम ए बी कैंसिल, a माइनस b, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये और माइनस सब कैंसिल हो जाएगा। देन वी गेट r इज इक्वल टू रो l बाई पाई, यहाँ पे पाई था ना, पाई, ठीक है, पाई ए बी, ये आंसर आता है, रो l पाई ए बी। इन दिस वे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। है तो मजेदार क्वेश्चन, और इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस और भी आएंगे, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।